हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं बिट्टू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से प्रतिबंध था। इसमें क्या होता था कि लड़की का शादी 14 वर्ष और लड़का का शादी था वो 18 वर्ष में होता था। इसी एक्ट के तहत जो आया था वो बाल विवाह प्रतिबंध से आया था और निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है वो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए, महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया के संपादन किए थे, बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी के, और भीमराव अंबेडकर जो है वो मूल नायक के, और एनी बेसेंट जो है वो कॉमनवेल्थ के किए थे। तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर परिवर्तन किया था? तो लॉर्ड लीटन जो हैं वो 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किए थे, और लॉर्ड रिपन जो है 1882 में इसको ख़त्म कर दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे? तो राजा राम मोहन राय जो है वो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हुई थी? तो जो अरुणा आसिफ अली जो थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो 1942 से 1946 ईस्वी के साथ तक जुड़ी हुई थी। इन्होंने मुंबई में छिपकर अलग अलग भागों में अंग्रेज़ के विरुद्ध सक्रिय थे, अंग्रेज इनको नहीं पकड़ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है किस लिए महत्वपूर्ण है? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में 295 अनुच्छेद जो है वो 1935 से ही लिया गया है, तो भारतीय संविधान से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, वर्ष 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? तो कुछ कांग्रेस में ही कुछ जो थे वो समाजवादी विचारधारा के आदमी थे, उन्हीं में से जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे, वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय जो है वो कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया था कि जो 1919 ईस्वी में जनरल डायर ने जो रॉलेट एक्ट जो नियम लाया था उसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता को छीन लिया जाता था और जो है खुद को गुलाम महसूस करने लगता था सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, होम रूल आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ कब होता था? क्योंकि इस जो है इसने देश के सामने स्वशासन का एक ठोस योजना बनाई थी। होम रूल का मतलब होता है होम का नियम, इसमें देश का स्वशासन का एक मजबूत योजना थी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनका सही कालानुक्रम बताइए। तो इसमें जो है नील विद्रोह जो हुआ था 1860 ईस्वी में, नील विद्रोह 1860 में, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, और दक्कन जो है 1875 में हुआ था, और सिपाही जो है 1855-56 में हुआ था। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन जो हो जाएगा, जो पहला जो हो जाएगा संथाल विद्रोह 2, और सेकेंड हो जाएगा 4 जो है सिपाही विद्रोह, उसके बाद फर्स्ट नंबर नील विद्रोह, सबसे लास्ट में दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, नील विद्रोह 1860 में, और संथाल विद्रोह 1855 में, सिपाही विद्रोह 1857 में। तो सेकंड नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर और 3rd नंबर इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए एवं कार्यकाल का सही कालानुक्रम है। तो लॉर्ड जो कर्जन है वो आए थे, लॉर्ड कर्जन 1899 में, और चेम्सफोर्ड जो आए थे 1916 में, लॉर्ड हार्डिंग आए थे 1911 10/11 में, और जो इरविन है 1926 में आए थे। तो इसका जो कार्यकाल हो जाएगा, पहला हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद लॉर्ड इरविन। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है वो स्थायी बंदोबस्त लाए थे, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि 1798 में, लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत लाए थे, और जो लॉर्ड कैनिंग है वो जो है वो ये नहीं लाए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति ने व्यक्ति व्यापारी के समय प्रवेश किया था, इसका सही कालानुक्रम क्या होगा। तो पुर्तगाल जो थे वो 1498 में आए थे, डच जो आए थे 1596 में, ये आए थे 1600 में, और सबसे बाद आए थे फ्रांसीसी। तो इसका जो सही कालानुक्रम हो जाएगा 4 नंबर, सेकेंड नंबर, 1 नंबर और थर्ड नंबर, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। तो सूरत अधिवेशन जो है, सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती को। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप पता है कि 3 गोल मेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 हुआ था। तो गांधी जी और कांग्रेस ने सिर्फ 31 में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और इसमें क्या होता था, अलग अलग प्रांत के अलग अलग प्रतिनिधि थे। तो भीमराव अंबेडकर और जो ये थे तेज बहादुर सप्रू जो थे, वो दोनों मिलके जो है तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो अपना महत्वाकांक्षी को नहीं खोना चाहते हैं, और भारत का जो है 2 हिस्सा होना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें जो पहला थे वो विनोबा भावे थे, और दूसरा जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ के भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का। तो पलासी की वजह से अंग्रेज़ जो है वो भारत में प्रवेश किया, और 1764 में क्या हुआ, उसके बाद जो है अंग्रेज़ पूर्ण रूप से जो हो गया भारत पे हावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, सबसे पहली बार लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा चलाया गया जो सहायक संधि था 1798 ईस्वी में जो है सहायक संधि में पहली बार जो है हैदराबाद के निज़ाम मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, अंग्रेज़ के शासनकाल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वही उन्हीं ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारतीय सामग्री को अंग्रेज़ तो बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन इसके एवज़ में भारतीयों को कुछ नहीं मिल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानायक आधारित है। तो आनंद मठ जो है वो एक सन्यासी विद्रोह पे है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपने उपन्यास में जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में जो वर्णन किए थे, इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो दादा ये जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, वो गरम थे। दादा भाई नरम थे। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के थे। तो नरम दल जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नरोजी जो थे वो नरम दल के थे। तो क्वेश्चन है जो किसको नरम दली के तौर पे नहीं जाना जाता था, यानी गरम दल। तो गरम दल जो हो जाएगा जो ये बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे गरम दल के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी षड्यंत्र जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र एक रेल घटना है जिसमें चोरी किया गया था। उसमें ठाकुर रोशन सिंह और बहुत सारे आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सुमेलित कीजिए। अभिनव भारत के जो थे वो संपादक थे, मतलब पार्टी का स्थापना जो किए थे वो बी.डी. सावरकर थे। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी जो थे वो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में विरोध किया और आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सबसे पहली बार किया था। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? तो 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार थे वो जनरल डायर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस और 28 सितारमैया में अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस बने थे, जिसके कारण क्या हुआ था, महात्मा गांधी इस जो अध्यक्ष बने थे उसमें असमर्थता व्यक्त किए थे। उसी के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो जो बाल विवाह थे वो थे M.G. रानाडे। ठगी प्रथा जो थे वो कर्नल सलीमन। विधवा पूर्ण विवाह जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था? तो ये जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहा था? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे। सबसे युवा अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद को ही कहा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी में राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय का जन्मदाता माना जाता है। भारत में राष्ट्रीयता का जन्मदाता जो है दयानंद सरस्वती को माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो है सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज, और ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राम विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस का किए थे, और राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, ना कि आदि ब्रह्म समाज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो 1930 ईस्वी में सबसे पहली बार मुस्लिम लीग में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। उसके बाद 1940 ईस्वी में जो है कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक मुस्लिम राज्य का मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, किसने कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भीख मांगने वाली संस्था है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 मिलान कीजिए। सूरत अधिवेशन 1907 में जो थे वो रास बिहारी बोस थे। लखनऊ में जो थे 1916 में बीसन जो ई थे इसी मंजूमदार, और 1996 में थे वो रहमुल्ला सियानी, और जो इसका जो कोलकाता अधिवेशन 1911 में थे वो विष्णु धर। वंदे मातरम सबसे पहली बार जो है कोलकाता अधिवेशन 1996 में ही रहमतुल्लाह सियानी के नेतृत्व में गाया गया था, और 1911 ईस्वी में जनगण मन पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने की अभिव्यक्ति था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 43 नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? उग्र राष्ट्रवादी मतलब जो वो गरम दल के नेता को उग्र कहा जाता था, और उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे इसका मतलब हो जाएगा लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के थे, बिपिन चंद्र पाल गरम दल के थे, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नहीं कहा जाता है उनको राष्ट्रवादी उग्र नेता। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।